तो दूसरी तरह से लेना आता है, उसको दान नहीं करें। बहन को कल साड़ी दिला दी तो तुमने सोचा कि मैंने उसको साड़ी दिला दी है, तो तुमने सोचा कि मैंने उसको दान कर दिया, उसको बस तो तुमने दान कर दिया, उसको आभूषण दिला दिए तो दान कर दिया। ये दान नहीं है, इसको दान नहीं कहेंगे, इसको उसका हक बनता है, वो हक उसको प्राप्त होता है, इसका हक है। भोलेनाथ तो कैलाश कैलाश इस
कई लोग कह देते हैं कि बहन बेटी को दिया तो दान दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है बहन बेटी को दिया वो दान नहीं है, वो उसका हक है। उसको दान नहीं कह सकते, वो उसका हक बनता है। कोई कहता है कि हमने हमारे परिवार के व्यक्ति को दिया, दान दिया, वो दान नहीं कहलाता। दान की परिभाषा किसको कही गई कि परिवार के अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, मान लो कोई रिश्तेदार है और उसका बच्चा पढ़ना चाहता है, शिक्षा अध्ययन करना चाहता है, उसको चिकित्सा की जरूरत है, आपने उसके लिए कोई सहयोग करा, वो दान की गिनती में करें, उसको दान कहा जाएगा कि वो। अब ऐसे तो लोग कह देते हैं कि कितना सुंदर कहा है कि यदि हम किसी व्रत का उद्यापन करते हैं, हम किसी व्रत का यदि उद्यापन कर रहे हैं और उद्यापन यदि हम कर रहे हैं तो उद्यापन करने में भी पहला प्रयास होना चाहिए कि बाहर की जो माताएं हैं, बाहर के जो जोड़े हैं, बाहर के जो लोग हैं, उद्यापन में पहले उनको गिना जाए। और हम क्या करते हैं, अपने घर में ही उद्यापन करना है, घर की तो देवरानी जेठानी इतनी सारी हैं, वैसे भी तो बुलाना ही पड़ेगा, तो वैसे की जगह ऐसे बुला लो, गिनती की गिनती हो जाएगी और उद्यापन का उद्यापन हो जाएगा। मतलब तुम्हें काम निपटाना है, तुम्हें उस उद्यापन का फल प्राप्त नहीं करना, तुम्हें उस उद्यापन का फल नहीं करना, तुम्हें केवल काम को निपटाना है, केवल काम निपटाना नहीं है। उद्यापन करोगी तो देवरानी तो भोजन करेगी करेगी, जेठानी तो भोजन करेगी करेगी, ननंद भी आएगी, नंदोई भी आएगा, तो इन सबको तो तुमको भोजन कराना है, पर इनको उद्यापन में नहीं गिनना है। उद्यापन में उनको गिनो जो दूसरे हैं। क्यों? हम अगर जेठानी को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और जेठानी झूठे बर्तन को हाथ लगा रही है, हम ननंद को भोजन करा रहे हैं उद्यापन में और ननंद पट्टी बिछा रही है, भोजन परोस रही है, काम कर रही है, तो तुम्हारे उद्यापन का फल कहां से मिलेगा तुमको? उस उद्यापन का फल भी तो मिलना चाहिए, उसका फल भी तो प्राप्त होना चाहिए। हमें फल कब मिलेगा? जब हम कोई दूसरा आया है उसके लिए पट्टी बिछा रहे हैं, आसन लगा रहे हैं, भोजन की थाली तैयार कर रहे हैं, भोजन करा रहे हैं, पकवान दे रहे हैं, उनको कोई सामग्री दे रहे हैं, तो वो उद्यापन का फल प्राप्त होगा। वो लेकर गया, यहाँ से थोड़ा आपने कुछ दिया, उसको कलश दे दिया, तुमने कोई सुहाग की सामग्री दे दी, कोई चूड़ी दे दी, कोई बिछुड़ी, कोई ब्लाउज पीस दिया, कोई तुमने उसको साड़ी दिया, कोई सामान दिया, तो वो लेकर गए, वो लेकर पहुंच, तो वो उद्यापन है। अब तुमको मालूम है कि अगर मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे ननंद को तो बुलाना पड़ेगा, मम्मी नहीं मानेंगे। तुमको मालूम है कि मैं उद्यापन करूंगी तो मुझे जेठानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, देवरानी को तो बुलाना ही पड़ेगा, जेठानी को बुलाना ही पड़ेगा, मानेंगे नहीं घर के लोग। तो क्यों ना उनको भी उद्यापन में जोड़े में गिन लूं, और तुमने उनको भी उद्यापन के जोड़े में गिन लिया और विचार करा, मेरे 16 जोड़े पूरे हो गए, मेरे 16 सोमवार का उद्यापन हो गया, अब भगवान शंकर मुझे फल देंगे। शंकर जी सोचे जितनी चतुर तू है उससे चौगुना चतुर मैं हूं।
कर वापिस उद्यापन, फिर वापिस कर 16 सोमवार, वापिस 16 सोमवार कर, वापिस उद्यापन कर, वापिस व्रत कर, वापिस कर। पशुपति व्रत किस किसने करे?